की तारीख में सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड जिसने ज़मीन को हिट किया उसका साइज़ कितना था? अगर हम स्मॉल स्केल के एस्ट्रॉयड से शुरू करें तो सबसे छोटे एस्ट्रॉयड का साइज़ 0 से 2 मीटर होता है और इस कैटेगरी के एस्ट्रॉयड्स बढ़ते बढ़ते एक 10 स्टोरी बिल्डिंग के साइज़ तक जाते हैं और इस साइज़ के एस्ट्रॉयड्स अक्सर ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट हमें इस तरह के एस्ट्रॉयड से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसके बाद सिटी किलर्स की कैटेगरी के एस्ट्रॉयड्स आते हैं जिनका साइज़ 2 सिटी ब्लॉक्स के बराबर बनता है। इस साइज़ का एक एस्ट्रॉयड ज़मीन के काफ़ी करीब से 1908 में गुजरा था, लेकिन इसके बावजूद ज़मीन पर इस एस्ट्रॉयड के तबाहकुन असरात मुरतब हुए, जहां इस एस्ट्रॉयड ने 15 मेगाटन्स TNT के बराबर तबाही की और 8 करोड़ के करीब दरख्त इस एस्ट्रॉयड के नतीजे में तबाह हुए। लेकिन सिटी किलर्स के बाद आती है कंट्री किलर्स की कैटेगरी और फिर आती है प्लैनेट किलर की कैटेगरी। प्लैनेट किलर की कैटेगरी के एस्ट्रॉयड ने डायनासोर्स के ज़माने में ज़मीन को हिट किया था, जिस एस्ट्रॉयड का साइज़ 10 किलोमीटर्स के करीब था, जिसने ज़मीन को 66 मिलियन ईयर्स पहले हिट किया था। लेकिन 1.5 बिलियन ईयर्स पहले 15 किलोमीटर्स बड़ी रॉक ने ज़मीन को उस मकाम पर हिट किया था जहां आज कनाडा है। और इस एस्ट्रॉयड से 170 मिलियन ईयर्स पहले एक 20 किलोमीटर्स के एस्ट्रॉयड ने ज़मीन को हिट किया था, जिसे ज़मीन को हिट करने वाला सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड भी कह सकते हैं, जिसने ज़मीन को साउथ अफ्रीका के मकाम पर हिट किया था। लेकिन फॉर्चुनेट बात यह है कि 99% एस्ट्रॉयड्स जो ज़मीन के करीब मौजूद हैं वो सिटी और कंट्री किलर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं।